हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट स्कॉलर। मेरा नाम है विपिन और आज मैं बात करने वाला हूं बजाज फिनसर्व के बारे में। एक पॉपुलर स्टॉक है और हमेशा चर्चे में रहता है। अगर इसका करंट मार्केट प्राइस आप देखेंगे तो 13,640 रुपये है। ये अपने ऑल टाइम हाई 19,300 से करेक्ट होते होते इस समय 13,600 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसके 52 वीक लो की हम देखें तो वो 10,686 रुपए है। कहीं ना कहीं अपने 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर इस स्टॉक की हम बात करें तो पिछले साल आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 9,000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और वहां से एक अच्छा खासा जंप लगाते हुए 19,000 रुपए तक पहुंचा था। और इस समय इस बेयरिश मूवमेंट के कारण इस स्टॉक में काफी करेक्शन देखने को मिल रहा है। केवल इसी स्टॉक में नहीं, हम किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक को देखें या ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट को भी हम देखें तो वो सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रहा है। केवल और केवल डबल डिजिट इन्फ्लेशन के डर की वजह से श्रीलंकन इकोनॉमी को आप देख सकते हैं। वही एक फियर प्रेशर क्रिएट हुआ है कि इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है तो डबल डिजिट का डर है, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ऑलरेडी कह रखा है। इस वजह से पूरे ग्लोबल इंडेक्स को आप देखेंगे तो एक बेयरिश सेंटिमेंट कंटिन्यू है और हाई सेलिंग प्रेशर जारी है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या हमें इस सिचुएशन में अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को ऐड करना चाहिए। जी बिल्कुल ऐड करना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी अगर मिस कर दोगे तो आगे चल के आप अफसोस करोगे। आप बल्क में पूरा अमाउंट न लगाइए। आप जितना इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं उसको स्मॉल क्वांटिटी में इन्वेस्ट करिए। लेकिन क्या बजाज फिनसर्व को अभी लेने लायक है या नहीं, ये तो इस कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल डिसाइड करेंगे। सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स को देख लेते हैं, देन हम डिसाइड करते हैं कि क्या इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं। फंडामेंटल्स को देखने से पहले चलिए सबसे पहले इंटरेस्टिंग हम देखते हैं कि कंपनी के लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस को देखिए। क्या गजब का परफॉर्मेंस इसका रहा है। आप इसके लास्ट ईयर रेवेन्यू को देखिए। 2021 में कंपनी ने 60,591 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की है। आप 17 देखिए, 18, 19, 20, 21, आप देख सकते हैं किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक अप ट्रेंड में इसका रेवेन्यू रहा है। वहीं अगर आप इसके नेट प्रॉफिट को देखोगे तो 7,367 करोड़, इसका नेट प्रॉफिट भी अप ट्रेंड में है और कंटिन्यूअसली इसका नेट प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है। अगर इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी अपने पर शेयर के पीछे 280 रुपए अर्न करता है और इसका ईपीएस आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख सकते हैं किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है। वहीं अगर इसके बुक वैल्यू पर शेयर की हम बात करें तो वो 3,663 रुपए है। ये कंपनी अपने पर शेयर के पीछे इसके पास 3,663 रुपए का एसेट्स है और ये एसेट्स भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज कर रही है। तो आप लास्ट ईयर के कंपनी के परफॉर्मेंस देख सकते हो और कंपनी परफॉर्म भी कर रही है, फिर भी इसके स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये गिरावट केवल और केवल ये शॉर्ट टर्म जो पैनिक सेलिंग क्रिएट हुआ उस वजह से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। ये स्टॉक रिवर्सल मारेगा फिर से और 20,000 के टारगेट को हिट करेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी ब्रोकिंग फर्म को भी आप देख सकते हो कि उन्होंने 18,000 20,000 इसका टारगेट दिया है नेक्स्ट ईयर के लिए। अगर बात की जाए बजाज फिनसर्व के बिजनेस की तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज तो प्रोवाइड करता ही करता है, इसके अलावा ये रिन्यूएबल एनर्जी में भी इंगेज्ड है। और अगर इसके मार्केट कैप की हम बात करें तो 2,17,071 करोड़ है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है और इसके आरओई और आरओसी को हम देखें तो दोनों लगभग 12% के आसपास है। आरओई का मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसे को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके कितनी रिटर्न जनरेट करती है ये आरओई बताता है। तो ये कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करके 12% की रिटर्न जनरेट करती है। वहीं आरओसी का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो बताता है शेयर होल्डर के पैसे और साथ ही साथ जो एक्सटर्नल डेट से पैसा लेके आते हैं उसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं और वो बिजनेस में इन्वेस्ट करके 12% की रिटर्न कंपनी जनरेट करती है। तो इसका आरओई और आरओसी भी बहुत बेहतरीन है। अगर स्टॉक के पीई को हम देखें तो 47 है। स्टॉक कहीं ना कहीं ओवर बॉट जोन में है अगर इसके पीई को हम देखें, लेकिन कंपनी कहीं ना कहीं बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो हाई पीई इतना इफेक्ट नहीं करता है इसके स्टॉक को। अगर कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स की हम बात करें तो आप देख सकते हैं मार्च क्वार्टर का नतीजा आया हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसके सेल्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, इसके नेट प्रॉफिट में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। वहीं अगर एनुअल बेसिस पे देखें, एनुअल बेसिस पे इसके सेल्स में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। एंड अगर हम होल्डिंग पैटर्न की बात करें इस कंपनी के तो आप देख सकते हैं 61% का स्टेक प्रमोटर्स के पास है। वहीं 8.5% का स्टेक जो है वो एफआईआई के पास है, 7% डीआईआई के पास है और पब्लिक के पास 24% का स्टेक है। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग स्लाइटली डिक्लाइन की है 1% से। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ दिस स्टॉक तो पिछले 3 साल में ये 78% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दे चुका है। वहीं अगर पिछले 1 साल में हम देखें तो ये 23% का रिटर्न बना के दिया है।
लेकिन बीते पिछले 1 महीने की बात करें, 3 महीने की बात करें, पिछले 1 वीक की बात करें तो इस स्टॉक में काफी गिरावट देखने को मिली है। पिछले 1 महीने में ये स्टॉक 18% से करेक्ट हुआ है, मतलब इसमें फॉल देखने को मिली है। और वहीं पिछले 3 महीने की हम बात करें तो इसमें 15% का और पिछले 1 वीक में 8 से 10% का इसमें करेक्शन हुआ है। और कंपनी के अगर डेट इक्विटी रेशियो की हम बात करें तो 3.57 है। ये एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, तो जो भी कंपनियां फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कहीं ना कहीं ये दूसरों के पैसे से ही बिजनेस करती हैं, तो कंपनियों के पास अच्छा खासा डेट होता है, इसीलिए इसका डेट इक्विटी रेशियो हाई है, इसे देख के घबराना नहीं है। अगर ओवरऑल बोरोइंग की बात करें इस कंपनी के पास 1,61,180 करोड़ की बोरोइंग है कंपनी के पास, और जिसके अगेंस्ट में कंपनी के पास 40,000 का रिजर्व है। और बात करें अगर इस स्टॉक के टेक्निकल्स की तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये अपने सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया है, यहां से भी स्लाइटली 3, 4, 5, 6% का इसमें करेक्शन अभी और देखने को मिल सकता है। और ये स्टॉक अपने 50 डीएमए 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो कोई स्टॉक जब अपने 50 डीएमए 200 डीएमए के नीचे ट्रेड करती है तो ये एक बियरिश पैटर्न को बताता है, मतलब अभी और सेलिंग प्रेशर जारी रहेगा, तो इसमें नियर फ्यूचर में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है। और इस स्टॉक में अगर करेक्शन हो रहा है तो हमारे लिए जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी है, हमें स्मॉल क्वांटिटी में इस स्टॉक को बाई करते रहना है, एवरेजिंग करते रहना है, ताकि इन फ्यूचर में स्टॉक फिर से अगर 19,000 20,000 के आसपास जाता है तो हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आज अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब